बहुत पुराने समय की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उसी गांव में देवदत्त नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसके पास थोड़ी जमीन थी, जिससे उसके परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। घर में उसकी पत्नी गौरी और एक छोटी बेटी कावेरी थी। देवदत्त की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी भगवान शिव की प्रति श्रद्धा थी। वह प्रत्येक सोमवार सूर्योदय से पहले उठता, नदी में स्नान करता और गांव से कुछ दूरी के पहाड़ के नीचे बने एक पुराने शिव मंदिर में चला जाता। मंदिर बहुत पुराना था, उसकी दीवारों पर समेटे निशान थे और मंदिर के आसपास घास उग गई थी। वहां न कोई बड़ा पुजारी था, न कोई भीड़ थी, लेकिन देवदत्त के लिए वह स्थान कैलाश से कम नहीं था। हर सोमवार वह सीढ़ी पर चढ़ा जल आता था और बेलपत्र अर्पित करके कहता था, हे मेरे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मेरे घर में धन नहीं, मेरे खेत में बड़ी फसल नहीं और मेरे पास कोई बड़ी शक्ति भी नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास आपका है, इसे कभी मत छीनना। देवदत्त की पत्नी कभी कभी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती। एक दिन उसने कहने पूछा, आप हर सोमवार व्रत रखते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन हमारी परेशानी तो खत्म नहीं होती। फिर आपको इतना विश्वास कैसे रह जाता है कि महादेव हमारी पुरानी बात सुन लेगा? देवदत्त ने शांत स्वर में कहा, गौरी, भगवान की पूजा इसलिए नहीं करनी चाहिए कि वे हमारी हर इच्छा पूरी कर देते हैं। पूजा इसलिए करनी चाहिए कि जब जीवन मुश्किल आए तो हमारा मन टूटे नहीं। पत्नी कुछ नहीं बोली, लेकिन उसी वर्ष गांव पर भयंकर सूखा पड़ गया। कुएं का पानी कम होने लगा, खेतों में दरारें पड़ गई, पशुओं के लिए चारा मिलना मुश्किल हो गया। देवदत्त की छोटी सी फसल सूख गई। घर में रखा अनाज धीरे धीरे खत्म होने लगा। एक शाम गौरी ने खाली अनाज का बर्तन देवदत्त के सामने रख दिया। उसकी आंखों में से आंसू थे। अब घर में केवल 2 दिन का अनाज बचा था। देवदत्त ने बर्तन की ओर देखा और फिर अपनी बेटी कावेरी की ओर। कावेरी चुपचाप बैठी थी। उस रात देवदत्त देर तक सो नहीं पाया। सुबह सोमवार था। गौरी ने कहा, आज मंदिर मत जाइए, घर की हालत देखिए, खेत सूखा पड़ा है, आप यहाँ पूजा करने जाएंगे तो घर की समस्या कैसे हल होगी? देवदत्त कुछ पल शांत रहा, फिर उसने कहा, आज ही तो जाना जरूरी है, जब सब ठीक हो था। तब महादेव को याद किया तो परेशानी में उन्हें कैसे भूल जाऊं। वह मंदिर पहुंचा, उसने सीढ़ी पर जल चढ़ाया, बेलपत्र रखा और आंखें बंद कर ली। लेकिन उस दिन उसने भगवान से धन या अनाज नहीं मांगा। उसने केवल कहा, महादेव, मुझे इतना बल देना कि मैं किसी भूखे का हिस्सा न छीनूं, गरीबी में भी मेरा ईमान न बिके और परेशानी में भी मेरा विश्वास न टूटे। प्रार्थना करके वह वापस लौटने लगा। तभी मंदिर की सीढ़ियों के पास उसे एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। वृद्ध बहुत कमजोर था, उसके ऊपर धूल से भरे हुए थे और वह कई घंटों से भूखा लग रहा था। उसने देवदत्त से कहा, बेटा, 2 दिन से पेट में अन्न नहीं गया, कुछ खाने को मिल सकता है? देवदत्त रुक गया। उसके मन में तुरंत घर का ख्याल आया। घर में केवल 2 दिन का अनाज बचा था। वह चाहे तो व्रत को मना कर सकता था, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी बेटी कावेरी का चेहरा याद किया और सोचा, अगर मेरी बेटी भूखी होती और कोई उसे भोजन दे सकता था तो मैं चाहता कि वह इंसान उसे मना न करे। देवदत्त ने अपनी छोटी सी पोटली खोली और उसमें रखा भोजन वृद्ध को दे दिया। वृद्ध ने भोजन किया और देवदत्त को देखकर मुस्कुराया। उसने कहा, बेटा, भगवान तुम्हारे घर को कभी खाली नहीं रखेंगे। देवदत्त ने सिर झुकाकर कहा, मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए बाबा, बस मेरी श्रद्धा बनी रहे। वृद्ध वहां से चला गया। देवदत्त घर पहुंचा तो गौरी ने पूछा, आपकी पोटली कहाँ है? देवदत्त ने पूरी बात बता दी। गौरी कुछ क्षण तक चुप रही। उसकी आंखों में नाराजगी भी थी और दुख भी। घर में इतना कम भोजन था और आपने वह भी दे दिया। देवदत्त ने सिर झुका लिया। मुझे पता है गौरी, लेकिन उस समय मेरे सामने महादेव का ही एक भक्त दिखाई दे रहा था। गौरी ने कहा। कोई जवाब नहीं दिया। अगली सुबह एक अनोखी घटना हुई। गांव के बाहर रहने वाले एक बुजुर्ग जमींदार देवदत्त के घर आया। उसने बताया कि उसके पुराने खेतों की देखभाल के लिए उसे एक ईमानदार व्यक्ति चाहिए। देवदत्त ने काम स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों में उसे वहां काम मिलने लगा और उसके परिवार के घर में भी अनाज आने लगा। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं हुई। कुछ महीनों बाद देवदत्त के जीवन में एक बड़ी परीक्षा आई। जमींदार के घर से कुछ कीमती वस्तुएं गायब हो गई।
तक कई लोगों पर गया, लेकिन आखिर में आरोप देवदत्त पर लगा। गांव के लोग कहने लगे, गरीबी ने इसे मजबूर कर दिया होगा। देवदत्त बहुत दुखी हुआ। उसके सामने दो रास्ते थे। अगर वह किसी दूसरे व्यक्ति पर झूठा आरोप लगा देता तो शायद खुद बच सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं गरीब हूँ लेकिन चोर नहीं। मेरे पास धन कम है पर मेरी आत्मा मेरे लिए बहुत कीमती है। उसी रात देवदत्त मंदिर पहुंचा। सोमवार का दिन था। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और कहा, भोलेनाथ, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे दंड दीजिए, लेकिन मेरा अगर निर्दोष हो तो मुझे झूठ बोलकर बचने की शक्ति मत देना, सत्य के साथ खड़े रहने की शक्ति देना। अगली सुबह जमींदार के घर में खोजबीन शुरू हुई। एक पुरानी कमरे में सामान मिल गया जिसे किसी ने चोरी नहीं किया था। वह सामान वर्षों से रखे एक संदूक में छिपा हुआ था और गलती से उसे गायब समझ लिया गया था। देवदत्त निर्दोष साबित हो गया। जमींदार ने उससे माफी मांगी, लेकिन उसी दिन उसने देवदत्त से एक बात कही, आज मुझे समझ आया कि एक गरीब होना और एक छोटा होना एक बात नहीं है। तुम्हारे पास धन कम है लेकिन तुम्हारा चरित्र बहुत बड़ा है। जमींदार ने देवदत्त को अपने खेत का एक हिस्सा खेती के लिए दे दिया। समय बदला। देवदत्त के खेत में अच्छी फसल हुई। घर में अनाज आया। कावेरी की पढ़ाई शुरू हुई। गौरी के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। लेकिन देवदत्त ने सोमवार का व्रत और शिव की पूजा कभी नहीं छोड़ी। एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, बाबा, अब तो हमारे घर में सब कुछ है, फिर आप अभी भी सोमवार पर इतना साधारण भोजन करते हैं और मंदिर में जाकर वहीं एक लोटा जल को चढ़ाते हैं। देवदत्त मुस्कुराया और बोला, बेटी, जब हमारे पास कुछ नहीं था तब मैंने महादेव से कहा था कि मेरा विश्वास मत लेना। आज हमारे पास बहुत कुछ है, इसलिए मुझे डर है कि कहीं सुख के कारण मैं अपना विश्वास न खो दूं। कावेरी अपने पिता की बात समझ गई। उसी रात देवदत्त को सपन आया। उसे वही पुराना मंदिर दिखाई दिया। शिवलिंग के सामने वही वृद्ध व्यक्ति खड़ा था जिसे उसने उस कठिन सोमवार को भोजन दिया था। वृद्ध धीरे धीरे मुस्कुराया और उसके पीछे भगवान शिव का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। देवदत्त हाथ जोड़कर भूमि पर बैठ गया। भगवान शिव ने कहा, देवदत्त, तुमने मुझे कभी धन से प्रसन्न करने की कोशिश नहीं की। जब तुम्हारे घर में भोजन कम था तब भी तुमने भूखे को भोजन दिया। जब तुम पर झूठा आरोप लगा तब भी तुमने सत्य नहीं छोड़ा, और जब तुम्हारे जीवन में सुख आया तब भी तुमने मुझे नहीं बुलाया। देवदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, मैंने तो कुछ नहीं किया, जो किया आपने ही करवाया। भोलेनाथ मुस्कुराए, यही तो तुम्हारी भक्ति है। जिस दिन मनुष्य अपने अच्छे कर्म और अहंकार को छोड़ देता है उसी दिन उसकी भक्ति पूर्ण होने लगती है। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। देवदत्त की आंख खुल गई। उसने देखा कि सुबह हो चुकी थी। वह तुरंत मंदिर पहुंचा। उस सोमवार उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और कहा, हे महादेव, आज मुझे समझ आया कि व्रत केवल भोजन छोड़ने का काम नहीं है। असली व्रत लोभ छोड़ना है, झूठ छोड़कर है, अहंकार छोड़ना है और इस जरूरतमंद को देखकर मुंह न मोड़ना है। कहते हैं उसी दिन से देवदत्त ने अपने गांव में से एक नियम बना लिया था। हर सोमवार वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही जरूरतमंद को भोजन कराता और भगवान शिव के नाम का स्मरण करता। धीरे धीरे गांव के दूसरे लोग भी उसके साथ जुड़ने लगे और वह छोटा सा गांव जहाँ कभी सूखे और गरीबी के लोगों को निराश कर दिया करता था, वहाँ आपसी प्रेम और सेवा की भावना बढ़ने लगी। इस कथा का संदेश बहुत सरल है। सोमवार का व्रत केवल मनोकामना पूरी करने का साधन नहीं है, यह अपने भीतर के लोभ, अहंकार और क्रोध और नकारात्मक को कम करने का एक अवसर भी है। अगर आप सोमवार का व्रत रखते हैं तो अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान शिव की पूजा करें, शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें और किसी जरूरतमंद की आवश्यकता की सहायता करें, क्योंकि हो सकता है जिस इंसान की आप मदद कर रहे हैं उसके रूप में स्वयं भोलेनाथ आपकी परीक्षा लेने आए हो।